ये क्या हाल बना दिया है तुमने घर का। अरे कुछ नहीं हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? नीलम तो अभी भी सो रही होगी ना। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें अगले कहानी बनाने में मोटिवेशन मिलती है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में उज्जवल और उसकी पत्नी नीलम रहते थे। देखो कितना सुंदर सूरज निकला है मेरी प्रिय। हमारे काम शुरू करने के लिए ये एकदम सही दिन है। हाँ। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के पेड़, कच्ची सड़कें और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाजें पूरे वातावरण को मनमोहक बना देती थीं। उज्जवल गांव के सबसे मेहनती युवकों में से एक था। वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। सबसे पहले अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाता, फिर अपने बैलों को चारा डालता। ये लो प्यारी गाय, खा लो। और उसके बाद खेत की ओर निकल जाता। लेकिन उसकी पत्नी नीलम, वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। नीलम बेहद सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर मासूमियत। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वो बहुत आलसी थी। सुबह जब गांव की औरतें अपने अपने घरों में झाड़ू लगा चुकी होती, चूल्हा जलाकर नाश्ता बना चुकी होती, तब नीलम अपनी चारपाई पर गहरी नींद में सो रही होती। उज्जवल कई बार प्यार से कहता, नीलम, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। दिन की शुरुआत जितनी जल्दी होती है, काम उतना आसान हो जाता है। नीलम करवट बदलते हुए कहती, अरे अभी तो आंख लगी है, थोड़ी देर और सो लेने दो। उज्जवल मुस्कुरा देता, लेकिन मन ही मन चिंतित रहता। धीरे धीरे नीलम के आलस की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। कुएं पर पानी भरने आई औरतें आपस में बातें करती। उज्जवल तो हीरा है, लेकिन उसकी पत्नी कमला चाची कहती, अरे नीलम को तो काम से जैसे बैर है। दूसरी औरत हंस पड़ती। नीलम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचती, लोगों का काम है कहना। एक दिन सुबह उज्जवल खेत जाने से पहले बोला, नीलम, आज मैं देर से लौटूंगा, दोपहर तक खाना खेत पर पहुंचा देना। नीलम ने सिर हिलाकर हामी भर दी। मैं खेत जा रहा हूँ, खाना बना के ले आना। हाँ ठीक है, जाइए। लेकिन जैसे ही उज्जवल गया, नीलम ने सोचा, अभी बहुत समय है, पहले थोड़ा आराम कर लेती हूं। आराम करते करते उसे नींद आ गई। जब आंख खुली तब सूरज सिर पर था। वो घबराकर उठी, जल्दी जल्दी खाना बनाया और खेत की ओर भागी। उज्जवल भूख से परेशान उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर खाना खा लिया। नीलम को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। इतना देर कैसे हुआ? कब से इंतजार कर रहा हूँ। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि आने वाले महीने में सबसे सुंदर और स्वच्छ घर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विजेता को 10,000 रुपए और पूरे गांव में सम्मान मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ एक सुंदर घर प्रतियोगिता रखूंगा, जीतने वाले को 5,000 इनाम मिलेगा। उज्जवल बेहद उत्साहित था। वो घर आकर बोला, नीलम, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें तो ये पुरस्कार जीत सकते हैं। नीलम ने आलस से कहा, इतनी मेहनत, रहने दो। उज्जवल ने अकेले ही घर संवारना शुरू कर दिया। वो दीवारों पर चूना पोतता, आंगन साफ करता, टूटे बर्तन हटाता, लेकिन अकेले कितना करता। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के सभी घर चमक रहे थे। उनके घर की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन बाकी घरों के सामने फीकी पड़ गई। पुरस्कार शांति देवी के घर को मिला। उज्जवल थोड़ा उदास हुआ। नीलम पहली बार उसकी आंखों में निराशा देख रही थी। फिर भी वो पूरी तरह नहीं बदली। कुछ ही दिनों बाद उज्जवल को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कम से कम 2 हफ्ते पूरा आराम चाहिए। अब घर, रसोई, पशु और खेत, सबकी जिम्मेदारी नीलम पर आ गई। पहले दिन उसने सोचा, आज नहीं, कल से सब संभाल लूंगी। लेकिन अगले ही दिन घर में बर्तनों का ढेर लग गया। कपड़े गंदे पड़े रहे, आंगन में कूड़ा जमा हो गया, गाय भूखी रंभाने लगी। उज्जवल कमजोर आवाज में बोला, नीलम,
थोड़ा ध्यान दे दो। उसकी आवाज सुनकर नीलम के मन में पहली बार जिम्मेदारी जागी। उसने चुपचाप झाड़ू उठाई, बर्तन धोए, गाय को चारा दिया। अरे देखो तो ये नीलम ही है ना, क्या बात है, कितना काम कर रही है। फिर रसोई में जाकर पहली बार अपने हाथों से खिचड़ी बनाई। जब उसने उज्जवल को खाना खिलाया तो उज्जवल की आंखों में खुशी चमक उठी। उस दिन नीलम ने महसूस किया कि घर संभालना कितना कठिन होता है। अगली सुबह वो सूर्योदय से पहले उठी। पहले तो उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थीं, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया। धीरे धीरे उसने काम करना सीखना शुरू किया। कमला चाची ने उसे रोटी बेलना सिखाया, शांति देवी ने अचार बनाना बताया, गांव की अन्य औरतों ने पशुओं की देखभाल के तरीके समझाए। नीलम हर दिन कुछ नया सीखती। शुरुआत में वो बहुत थक जाती, हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन अब वो हार मानने वाली नहीं थी। काम करना कितना मुश्किल है आज पता चला। एक शाम उज्जवल ने कहा, नीलम तुम बदल रही हो। नीलम मुस्कुराई। तुम्हें कब से काम करने का शौक हो गया? मैं पहले की तरह अब नहीं हूँ। अब मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। अब समझ में आया है कि मेहनत ही असली खुशी देती है। कुछ ही दिनों में उज्जवल पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन उसकी खुशी की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी अब पहले जैसी नहीं रही थी। नीलम अब सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, स्वादिष्ट भोजन बनाती। उज्जवल के साथ खेतों में भी हाथ बटाती। तुम थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं अभी और काम कर सकती हूँ। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। जो लोग कभी उसकी आलोचना करते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करते थे। 1 साल बीत गया, फिर वही सबसे सुंदर और स्वच्छ घर प्रतियोगिता हुई। इस बार नीलम ने पूरी तैयारी की। उसने आंगन में रंगोली बनाई, दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए, फूलों के पौधे लगाए। घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा महल हो। इस बार तो हम ही जीतेंगे। हाँ जी, आप देखना, इस बार हम ही जीतेंगे। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए। मुखिया जी ने ऊंची आवाज में कहा, इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार जाता है उज्जवल और नीलम को। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। आपने अपने घर को बहुत सुंदर सजाया है। जी, आपका धन्यवाद। उज्जवल की आंखों में गर्व था, नीलम की आंखों में खुशी के आंसू। मंच पर नीलम ने कहा, मैं पहले बहुत आलसी थी। मुझे लगता था कि काम करना बोझ है, लेकिन जब जिम्मेदारी आई तब समझ में आया कि मेहनत ही जीवन की असली पूंजी है। पूरा गांव उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उस दिन के बाद नीलम गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। अब जब भी कोई लड़की काम से जी चुराती तो उसकी माँ कहती, नीलम की कहानी याद करो। अरे बेटा, काम चोर नहीं बनते। हमारी नीलम को देखो कितना काम करती है। नीलम मुस्कुराकर कहती, आलस से केवल पछतावा मिलता है और मेहनत से सम्मान। उज्जवल और नीलम का जीवन अब खुशियों से भर गया था। उनका घर प्रेम, सम्मान और मेहनत की मिसाल बन गया। और गांव हरिपुर में आज भी लोग कहते हैं, अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कामचोर पत्नी की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।